तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से पल्लव ब्लॉग्स पे। और हम पहुंच चुके हैं नालंदा विश्वविद्यालय। पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो ये मैं आपको रेट लिस्ट दिखा देता हूँ। नालंदा महाविहार प्रवेश शुल्क भारतीय 40 रुपया और विदेशी जो है 600 रुपया। बाकी सब जो डिटेल है वो आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग जो है इंट्रेंस जो प्रवेश है हम लोग कर रहे हैं यहाँ से। और सबसे पहले जो हम लोग टिकट लेते हैं उसके बाद जो है आपसे मिलते हैं। ये देख सकते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर जो है अभी ये चल रहा है। और टिकट काउंटर जस्ट हमारे सामने यहाँ पे। देखते हैं कोई गाइड लेना होगा तो भी आपको जो है अपडेट करेंगे। और टिकट काउंटर जो है यहाँ पे है। हो गया, एक टिकट दिखाओ कितने का है। 40। ये टिकट हो गया हमारा। तो यहाँ से जो है एंट्रेंस है। और सामने जस्ट देख सकते हैं पूरे तरीके से र्यून यानी कि जला हुआ जो है अवशेष जो है नालंदा विश्वविद्यालय। देखते हैं अगर कोई गाइड मिलता है तो फिर मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने की जो है कोशिश करूँगा। वेलकम शिव। और मेरा नाम संतोष कुमार है जो मैं आपका गाइड हूँ। और पहले मैं आपको नालंदा की एक शॉर्ट हिस्ट्री बता दूँ। तो आप जिस विश्वविद्यालय को अभी आप देखने जा रहे हैं वो सर अभी वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में है, विश्व धरोहर की सूची में शामिल है कि 15 जुलाई 2016 को नालंदा बिकेम ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट। लेकिन सर मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं कि जो नालंदा शब्द है जो चीनी यात्री हुएनसांग की व्याख्या के अनुसार नालंदा शब्द की उत्पत्ति न आलम दा 3 संस्कृत शब्दों के मेल से नालंदा बना है, जिसका मतलब है जहाँ ज्ञान देने का अंत नहीं होता हो। नो एंड ऑफ नॉलेज, नॉलेज विदाउट इंटरमिशन, डेट इज कॉल्ड नालंदा। और एक सर दूसरे स्कॉलर्स के अनुसार उन्होंने कहा कि नालंदा नालम जोड़ दा 2 यहाँ भी संस्कृत शब्दों के मेल से बना है। और नालम लोटस फ्लावर को इंडिकेट करता है जो ज्ञान का प्रतीक है, और दा का मतलब देने वाला। अर्थात ये दोनों एक्सप्लेनेशन से ये पता चलता है कि एक ऐसी जगह जो या तो लोटस फ्लावर की प्रचुरता हो, जो ज्ञान का प्रतीक है, जो ज्ञान देता हो, उसे नालंदा कहते हैं। तो सर जिस पाथवे पर आप खड़े हैं या चल रहे हैं तो इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई है। ये अभी बहुत सारी चीज़ें अंडरग्राउंड है। तो सर तमाम एविडेंस के आधार पर यह माना गया कि नालंदा का निर्माण 5वीं शताब्दी में मगध के राजा कुमारगुप्त ने किया था। ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है कि यूपीएससी में भी ये प्रश्न था कि हु वाज द फाउंडर ऑफ ओल्ड नालंदा। सो द राइट आंसर इज कुमारगुप्त 500 AD। तो करीब आज से सर 1600 साल पहले गुप्त काल में ये यूनिवर्सिटी बनी। और नालंदा से पहले एक पुराना यूनिवर्सिटी था तक्षशिला, नाम सुना होगा आप? नाम सुने तक्षशिला। तक्षशिला सर अभी पाकिस्तान में है, जो रावलपिंडी के पास है। डिवाइडेशन के बाद वो पाकिस्तान के हिस्से में गया। तो तक्षशिला वाज द ओल्डेस्ट वन, वो सबसे सर पुराना था। नालंदा वाज द बिगेस्ट वन, ये सबसे बड़ा था। और उसके बाद विक्रमशिला यूनिवर्सिटी हुई जो भागलपुर में है। फिर उदयपुरी यूनिवर्सिटी बना। लेकिन नालंदा ये सबसे भव्य था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, पेरिस यूनिवर्सिटी से ये 500 वर्ष पहले बना। इट वॉज बिफोर स्टैनफोर्ड। कि जब पूरा यूरोप अंधकार के युग में था तो यह ज्ञान की रोशनी फैलाया, अपना देश विश्वगुरु कहलाया। तो इस तरह से सर बुद्ध के समय में बौद्ध साहित्य में यह वर्णन है कि बुद्ध भी अपने प्रीवियस बर्थ में यहाँ पर जन्म लिए थे एक राजकुमार के रूप में। और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों इस एरिया में आया करते थे और धर्म का उपदेश देते थे। इस कारण बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए एक पावन भूमि है। तो इस तरह से सर नालंदा 700 वर्षों तक चलता रहा, गुप्त काल से लेकर पाल काल तक। 1200 ईस्वी के करीब इसे तुर्कों के आक्रमण से नष्ट कर दिया गया। जैसा कि एएसआई ने अपने रिकॉर्ड में लिखा है कि एक तुर्क आक्रमणकारी हुए बख्तियार खिलजी। उस समय ये फाइनल ब्लो था नालंदा को कि उसके बाद सारे बौद्ध भिक्षु हिमालय की तराइयों की ओर भागे।
कुछ लोग नेपाल के रास्ते बर्मा और तिब्बत की ओर गए और धीरे धीरे ये पूरा परिसर सर एक रुइंस के रूप में हो गया। अभी हम लोग जानते हैं नालंदा के भग्नावशेष, रुइंस ऑफ नालंदा। तो कुल मिलाकर ये अभी पूरा परिसर 1 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें सर बिल्डिंग की 2 लाइन है, एक और मोनेस्ट्री है, एक और टेम्पल है और एक ग्रेट स्तूपा है जिसे सारिपुत्र स्तूप कहा गया है। और सर सारिपुत्र भगवान बुद्ध का शिष्य थे, जो ज्ञान के मामले में, समझ के मामले में बुद्ध के बराबर थे। तो इस तरह से ये पूरा एरिया में डिफरेंट सर फैकल्टी था, कहीं बुद्धिज्म का, कहीं फिलॉसफी का, कहीं एस्ट्रोनॉमी का, कहीं मैथमेटिक्स का, कहीं ज्योमेट्री का, कहीं मेटाफिजिक्स सर। सो मेनी सब्जेक्ट टाउट हियर। और इस तरह से सर जो महान स्कॉलर की बात है उसमें मुख्यतः आतिश दीपंकर, शीलभद्र, नागार्जुन, शांति रक्षित, धर्म कीर्ति, वसुबंधु और गुरु पद्म संभवा, हम सभी दलाई लामा को जानते हैं। सो यू नो, यहाँ सर 8वीं शताब्दी में एक बौद्ध भिक्षु थे, गुरु पद्म संभवा और शांति देवा, जो यहाँ से तिब्बत गए और तिब्बत में मुखौटा लगाकर उन्होंने छऊ नृत्य किया, वहाँ की बुरी आत्माओं को कंट्रोल किया। छऊ इज ए काइंड ऑफ डांस सर, वो एक नृत्य है जो मुखौटा लगाकर किया जाता है और अभी झारखंड में और आसाम में वो काफ़ी पॉपुलर है। एक छऊ क्लासिकल डांस है। तो इस तरह से कहा जाता है कि जो लामा पंथ जो देखते हैं, लामाइज्म में जो बुद्धिज्म की एक शाखा है, उसका जो सर फाउंडेशन है वो नालंदा से ही हुआ। कि नालंदा से वो तिब्बत गया, जो रूट था वो नालंदा यूनिवर्सिटी में था, तो उनका नाम था गुरु पद्म संभवा। अभी जो आप दलाई लामा को देखते हैं, ये दलाई लामा भी उसी पंथ को फॉलोअर हैं जो अभी तिब्बतियों का सबसे बड़ा आध्यात्मिक गुरु है। वो कई बार कह चुके हैं कि भाई नालंदा हमारे लिए इतना पावन है, इतना पवित्र है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ाई करते थे और जब वो अपने देश लौटे तो वहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म के डिफरेंट पंथ का प्रचार किया, धर्म का प्रचार और प्रसार किया। तो इस कारण उनके गुरु जी का ये सर भूमि है। इस कारण हर वर्ष कई सारे तिब्बतियन हो, भूटानी लोग हों, साथ ही साथ साउथ ईस्ट एशिया का जो देश है, जापान हो, चाइना हो, ताइवान हो, श्रीलंका हो, सार्क का जो अभी मेंबर है, ये तमाम देश के लोगों के लिए एक श्रद्धालु के रूप में तीर्थ यात्रा पर वो हर रोज नालंदा का भ्रमण करते हैं। तो सर आगे बढ़ते हैं और हम लोग साइट को देख पाएंगे। आइए। तो इस तरह से सर ये जो बोर्ड अभी दिया गया है, ये आर्कोलॉजिकल ने ये बोर्ड प्रोवाइड किया है कि राइट नाउ नालंदा इज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और इसका एक्चुअल नाम नालंदा महाविहार उन्होंने लिखा है। तो वी शुड से नालंदा महाविहार। तो अभी सर वर्ल्ड हेरिटेज का टैग मिला है, जो नालंदा के लिए गौरव की बात है। आइए। इस तरह से सर आप यहाँ देखें, चाहे तो आप एक स्नैप, हाँ ये जो आप देख रहे हैं कि सर इनफैक्ट आक्रमण के बाद इसको पहली बार एक फ्रांसीसी एक्सप्लोरर बुकानन हैमिल्टन ने 1812 में नालंदा को पहचान किया, और उसके बाद 1861 में करीब 50-55 साल के बाद एक ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कैनिंघम चीनी यात्री हुइनसांग के यात्रा वृत्तांत को पढ़कर वो नालंदा आए और इस स्थान को आइडेंटिफाई किया। और सर एएसआई ने, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1915 में पहली बार खुदाई का कार्य शुरू किया, जो 1937 तक जारी रहा अंडर द ब्रिटिश रूल। और इस तरह से अभी सर 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को डिग आउट करके निकाला गया है। एक जमाने में ये पूरा एरिया अंडरग्राउंड था, ये मिट्टी से ढका हुआ था। कि अगर आप इसके रेयर फोटोग्राफ को देखें जो यहाँ के पास के म्यूजियम में लगाया गया है, उसमें ये पूरा एरिया एक माउंट के रूप में था। हजारों मजदूर
लगातार 22 वर्षों तक अथक परिश्रम के बाद इस चीज़ को सर एक्सपोज किया गया है कि उस समय कोई भी मशीन नहीं था, देयर वाज नो जेसीबी, नो एनी इलेक्ट्रिक टूल्स, जो मैनुअली सर काम हुआ था। तो अंदर में मैं आपको दिखाऊंगा सिस्टमेटिक वे में कि कैसे क्लासरूम है, रहने का कमरा है, स्तूपा है, टेम्पल्स है, मेडिटेशन रूम है। आई विल शो यू इनसाइड द रूम्स। थैंक यू।